डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। आज की कंपनी है एडीए, सरकारी कंपनी की तरफ से वैकेंसी आ रही है फॉर 2025। काफ़ी सारी पोजीशंस है जहां पर इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं। येस, फ्रेशर्स एलिजिबल है। सीडीसी प्रोवाइड कर रहे हैं 90,000 रुपीज़ पर मंथ, ये इससे ज़्यादा ही है, पीडीएफ के अंदर मेंशन कर रखा है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 1 लाख प्लस आपको पर मंथ की सैलरी भी मिल जाएगी। तो चलिए डाइव इन करते हैं सीधा नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन की लिंक, अप्लाई करने की लिंक आपको मिल जाती है ऑन जॉब अपडेट्स कम्युनिटी, जो मौजूद है ऑन श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप। तो ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, विजिट कीजिएगा कम्युनिटी, फिर जाना है आपको कंटेंट सेक्शन में, फिर जाना है गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में। मार्च के महीने में जितनी भी अपडेट्स आई है सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस पीडीएफ में मिल जाती है। और वैसी बात है, इतनी सारी वैकेंसीज़ का मैं वीडियोस बना नहीं सकता, तो चुनिंदा चीज़ों पर वीडियोस बनाता हूँ। आज एडीए कंपनी की तरफ से अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्लिक करोगे पीडीएफ ओपन हो जाएगा और नीचे ही अप्लाई नाउ का बटन भी दे रखा है। ठीक है, तो मैंने पहले से इंपॉर्टेंट डेटा हाईलाइट कर रखा है, तो आप ये देख सकते हो। फुल फॉर्म है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। 12 मार्च को ये वैकेंसी निकाली गई थी, शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी, मैंने वो भी लिंक दिया था पीडीएफ में। तो डिटेल नोटिफिकेशन आ चुकी है, उस पर चर्चा करते हैं। 19 मार्च को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की ये पोजीशन है एंड फिक्स टर्म टेन्योर का बेसिस फिक्स तो नहीं है, एक टेन्योर कॉन्ट्रैक्चुअल है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि 60 ईयर्स तक आप काम कर सकते हो एज़ पर कंपनी का रिक्वायरमेंट और आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। ऐसा नहीं है कि बस इतना ही फिक्स टेन्योर है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है इनिशियली तो 3 ईयर्स आपका पक्का है, एक्सटेंशन डिपेंड किया जाता है कंपनी के रिक्वायरमेंट के ऊपर और आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। ये पीडीएफ में अगर आप नीचे जाओगे तो मेंशन कर रखा है कि मैक्सिमम आप 60 ईयर्स तक सर्व कर सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी एंड प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए देखते हैं। बी के अंदर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, सी के अंदर एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी 3 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए। चलिए यहाँ पर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी में 105 वैकेंसी निकाली गई है। 90,789 रुपीज़ पर मंथ की आपकी सैलरी रहेगी। कंप्यूटर साइंस के अंदर 26 वैकेंसी है और इतने सारे ब्रांचेस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखो एसेंशियल तो बी टेक ही है, बाकी अगर आपके पास मास्टर्स पीएचडी है तो ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। गेट स्कोर है तो बेनिफिट हो जाएगा। 3 साल का एक्सपीरियंस है तो बेनिफिट हो जाएगा, बट ये डिज़ायरेबल है, नेसेसरी नहीं है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर 16 वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर, इतने सारे ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे ब्रांचेस है जो अच्छी चीज़ है। सिमिलरली यहाँ पर 15 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, अगेन बहुत सारे ब्रांचेस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 33 वैकेंसी मैकेनिकल के अंदर है, जो ये सारे ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं। फिर 2 वैकेंसी है मेटलर्जी के अंदर, ये सारे ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं। एरोनॉटिकल के अंदर ये सारे ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आती है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी की पोजीशन, जहाँ पर 108073 1,08,000 के करीब आपकी पर मंथ की सैलरी रहेगी। 32 वैकेंसी निकाली गई है, बट दिक्कत ये है एसेंशियल अब कहा गया है 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी बी टेक ये सारे ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर, तो 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। पीडीएफ के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में नहीं ऐप के अंदर दे रखी है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दैट इंक्रीमेंट आपका हर साल 7% का होगा। एंड फिर यहाँ पर अपर एज लिमिट के अंदर बी के अंदर 35 ईयर्स है, सी के अंदर 40 ईयर्स है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई के लिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें दे रखी है। हाउ टू अप्लाई के लिए कैसे क्या करना है सब कुछ डिटेल में बता रखा है। एंड बात रही सिलेक्शन प्रोसेस की, तो वो सब पीडीएफ के अंदर मेंशन कर रखा है। क्लोजिंग डेट को ध्यान से देखना, 20 अप्रैल है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब जो है मैक्सिमम 60 ईयर्स तक आप काम कर सकते हो। फिर CGPA 6.75 होना चाहिए आउट ऑफ 10, या 60% इक्वेलेंट भी चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर पार्ट टाइम एक्सपीरियंस, अप्रेंटिसशिप, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग अगर आपने कर रखा है तो वो कैलकुलेशन में काउंट नहीं किया जाएगा एज दी एक्सपीरियंस। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करना, ज़रूर से इसमें पार्टिसिपेट करना। साथ ही साथ और भी अपॉर्चुनिटीज़ है जो मार्च के महीने में आई है, उसमें भी अप्लाई करना। साथ ही साथ प्राइवेट जॉब अपडेट्स, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप के अपडेट्स भी दे रखे हैं, उसमें भी अप्लाई करना। एंड रेज्यूमे राइटिंग कोर्स दे रखा है ताकि प्राइवेट जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाए। साथ ही साथ आपको एक डिस्कशन ग्रुप भी मिलता है आप जैसे ही सीरियस एस्पिरेंट्स का, तो वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज बाकी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।